क्या आपके साथ कोई परिवार वाला आया है? मेरे माता पिता दोनों सीधे सादे किसान हैं। उनका बस मैं ही एक बेटा हूँ। वे डर भी नहीं सह सकते। आप मुझसे सीधे कह दीजिए, मैं संभाल लूंगा। ब्रेन कैंसर। ओह, एडवांस्ड स्टेज है। मैं और कितने दिन जी पाऊंगा? 6 महीने। पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी। माँ बाप के लिए कुछ छोड़ नहीं पाया। मेरी सारी बचत और जितना लोन मिल सकता है सब मिलाकर 6 लाख रुपए होते हैं। 6 लाख रुपए हो जाएं तो माँ को मेहनत से खेती नहीं करनी पड़ेगी, बाप को भी बड़े शहर में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, मैं बेटा होकर भी बस इतना ही कर सकता हूँ। पापा, यह कैसा घटिया हॉस्पिटल है, इतना खराब। तुझे बस जुकाम हुआ है डियर। 3 हॉस्पिटल भी काफी अच्छा है। तू अरे नहीं, यह गलत है। मेरे पापा एक मजदूर हैं। वे बस एक मेहनती पैसे कमाने वाले मजदूर हैं। वे साल में बस नए साल पर ही घर आकर मुझे और माँ को देखते हैं। वे कैसे कोई करोड़पति हो सकते हैं? बेटा बेटा बेटा, नया साल मुबारक। पापा ने तेरे लिए 2 पैकेट नूडल्स लाए हैं और 1 सॉसेज। वाह, नूडल्स! इतने पैसे बर्बाद क्यों किए? पापा, नया साल मुबारक। पापा। बेटा पापा, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा, नया साल मुबारक। पापा, इस बार बाहर मत जाइए, बेटा कमाकर आपका ख्याल रखेगा। अरे क्या बकवास कर रहा है? पापा को अभी और मेहनत करके तेरे लिए 1 लाख रुपए और जोड़ने हैं, तब तू शादी कर पाएगा। पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पापा, क्या यह आप हैं? लड़कों को हमेशा कठिनाई में पालना चाहिए। शियोफेंग, तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी है, मेहनत से संघर्ष करना है। भविष्य में पापा तुझे एक सरप्राइज देंगे। लड़कों को हमेशा कठिनाई में पालना चाहिए, कष्ट सहने चाहिए। बेटा, माँ बाप की नियत तेरे भले की है। तुझे जरूर मेहनत करनी है। माँ बाप ने पूरी जिंदगी दुख झेले हैं, सारी उम्मीदें तेरे ऊपर टिकी हैं। मैं जरूर मेहनत करूंगा। पापा, पिछली परीक्षा में मेरे नंबर 2 कम आए थे। माफ करना, माफ करना। माँ पापा, माफ करना। आप दोनों से माफी चाहता हूँ। अगली बार जरूर अच्छे से दूंगा, मैं जरूर अच्छे से दूंगा। कड़ी मेहनत करो, तभी तुम सफल हो पाओगे। बेटा, बस तुम मेहनत करके कुछ बन जाओ। पापा चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, खुशी खुशी करेगा। मैंने असल में कुछ हासिल कर लिया है, कुछ उपलब्धियाँ। 1 साल बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, ताकि आगे से तुम और माँ इतनी मेहनत न करनी पड़े। तुम जो वो सब पेपर लिखते रहते हो, उनका कोई फायदा नहीं है, तो पापा के सामने शेखी न मारा करो। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। लड़के को हमेशा कठिनाई में रखना चाहिए, उसे संघर्ष करना चाहिए, जरूर मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। कोशिश करो, संघर्ष करो, कड़ी मेहनत करो, तभी तुम सफल हो पाओगे। तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए, चाहे मुझे ब्रेन कैंसर हो जाए, मैं राजी हूँ। एडवांस्ड स्टेज का है। सारी उम्मीदें तुम्ही पर टिकी है। यह सब क्या हो रहा है? बधाई हो होस्ट, लाइव रिकॉर्ड सिस्टम से जुड़ गए हैं। सिस्टम ने आपके जन्म के बाद के हर पल को अपने आप रिकॉर्ड कर लिया है और अभी भी आपके हर पल को रिकॉर्ड कर रहा है। सिस्टम, मेरी हालत तो ऐसी है, इसका क्या फायदा? इस सिस्टम की एक और सुविधा है। होस्ट की मृत्यु के बाद अगर जिसने ये सब किया उसे पछतावा होता है और पछतावे का स्तर एक लिमिट तक पहुंच जाता है, तो सिस्टम होस्ट को एक बार दोबारा जीने का मौका दे सकता है। दोबारा जीने का? मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है।
इस बीमारी का पता चलने के बाद मैं बस यही सोच रहा था कि अपनी सारी बचत से माँ पापा की अच्छे से देखभाल कर दूं। बस यही मेरा मकसद था और अब वे अच्छे से जी रहे हैं। मेरी जरूरत नहीं है। रिपोर्ट, मिस्टर लिन आ गए हैं। रॉजर, फिर से पुष्टि करो, क्या शाओ फेंग जल्द ही वापस आएगा? यंग मास्टर लिन अभी एक बूढ़े आदमी के साथ कॉफी पी रहे हैं, थोड़े समय में शायद वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं शाओ फेंग की आखिरी बड़ी परीक्षा लेने जा रहा हूँ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि घर में पैसा है, नहीं तो परीक्षा फेल हो जाएगी। रॉजर, बूढ़ा आदमी कॉफी पी रहा है, लगता है अभी भी बहुत मेहनत नहीं कर रहा। अब तो शुरू हो गया है कॉफी पीने का मजा लेने। लगता है पहले जितना सख्त थे उतना काफी नहीं था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम मेरी जिंदगी में अब तक के सबसे बेहतरीन युवा हो। सोचा नहीं था इतने कम उम्र में तुम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हो। तो फिर प्रोफेसर शिव, कृपया जल्द से जल्द मेरे थ्योरी की पुष्टि कर दीजिए, बहुत जरूरी है। हमारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी काफी सावधानी से करनी होगी, लेकिन तुम जल्दी मत करो, तुम अभी बस 30 साल के हो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बेटा, जल्दी अस्पताल आओ। तुम्हारे पापा को उनके साथी वापस लाए हैं। उन्हें खून की उल्टी हुई है, वे एडमिट हैं। आज के बाद हम शिओ फेंग को सच बता देंगे। हाँ, चाहे वह परीक्षा पास करे या न करे, उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर तैयार करूंगा। और अगर नहीं पास करता? अगर नहीं पास करता तो उसे घर पर एक अमीर बच्चे की तरह रहने दो, फिर हम कोशिश करेंगे दूसरा बच्चा पैदा करने की और फिर से नए सिरे से तैयारी करेंगे। शिओ फेंग बहुत मेहनती है। उसने बचपन से ही संकल्प लिया था। गरीब परिवार के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। उसका चरित्र बहुत ठीक है। 15 साल की उम्र से पहले मैंने उसकी मेहनत और कठिनाइयां सहने की क्षमता की परीक्षा ली। 25 साल की उम्र से पहले मैंने उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा ली। अब वह 30 साल का हो गया है। मैं उसकी आखिरी परीक्षा लेने जा रहा हूँ। क्या? माता पिता के प्रति समर्पण। मैं ढोंग करूंगा कि मुझे लाइलाज बीमारी है जिसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। मैं देखूंगा कि शिओ फेंग क्या अपना सब कुछ लगा देता है मेरे इस मरने वाले बूढ़े आदमी के इलाज के लिए। शिओ फेंग जरूर बहुत आज्ञाकारी होगा, लेकिन वह बहुत दुखी भी होगा। तुम उसे नहीं जानते, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो शिओ फेंग अपनी जान देकर भी तुम्हारी सेहत वापस लाने को तैयार हो जाएगा। क्यों न यह परीक्षा रोक दें? वह सच में बहुत दुखी होगा। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वह और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। औरतों जैसी दया। सभी विभागों ध्यान दें। इन सालों में सभी की मेहनत के लिए शुक्रिया। आज मैं अपने सबसे पसंदीदा बेटे की आखिरी माता पिता के प्रति समर्पण की परीक्षा लूंगा। अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो वह आखिरकार मेरे लिन समूह का मुखिया बन जाएगा। मैंने लाइव फुटेज लिन समूह के कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों को देखने के लिए भेज दिया है। मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया है एक प्रतिभाशाली मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ को पूरा लाइव प्रसारण देखने के लिए, ताकि वह मेरे बेटे के व्यवहार का विश्लेषण करे और आखिर में मेरे सबसे पसंदीदा बेटे को अंक दे। ठीक है। दरअसल बस औपचारिकता पूरी करने के लिए है। लिन फेंग के इन 30 सालों के प्रदर्शन हमारी निगरानी में रहा है। उसने हर बार बेहतरीन काम किया है। यह मैंने देखा सबसे प्रतिभाशाली युवा है। मेरी सलाह मानो, कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। सीधे लिन साहब को सच बताओ, लिन साहब को सच्चाई बताओ। सीधे लिन साहब को लिन समूह की जिम्मेदारी सौंप दो। 30 साल का नाटक खेल लिया है। हाँ, 30 साल को एक औपचारिक समापन चाहिए। 30 साल के इस नाटक को एक सुखद अंत देना है। तो हम यह तय कर लेते हैं, बाद में सभी को पूरे 10 अंक देंगे। ठीक है, पूरे अंक। एक पल में 30 साल बीत गए।
30 साल पहले पूरी कंपनी ने साथ नाटक किया लिन फेंग को तराशने के लिए, लिन फेंग को समूह का उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ये लिन फेंग मेरे लिए बड़ा होते देखा है। हाँ, बाद में आखिरी परीक्षा पास करके उसे यहाँ लाया जाएगा, नया मुखिया घोषित किया जाएगा। अरे, मैं उसका मूर्खतापूर्ण चेहरा सोच सकता हूँ। सोचो कितना मजेदार है। हाँ। तुम्हें नहीं लगता यह तरीका लिन फेंग के लिए बहुत कठोर है? 30 साल पहले लिन साहब ने लिन फेंग के साथ नाटक करना चाहा, मैंने मना किया। लिन फेंग को तराशने के तरीके कई हैं। इतना कठोर तरीका क्यों? क्या कठोर है? बस 30 साल तक कठिनाई झेली है। मैं लिन फेंग की चाची है। 30 सालों से मैं उसे बड़ा होते देख रही हूँ। हर रात उस पर पढ़ाई का भारी दबाव था। अगर मैं लिन फेंग होती, अंतिम सच जानती, मैं पिता से नाता तोड़ देती। नाता तोड़ना? हाँ, बस 30 साल तक कठिनाई झेली है। सच जानने पर उसे खुशी ही होगी। कठिनाई के बाद मिठास आई है। तुम लिन फेंग को नहीं समझते। तुम कठिनाई के बाद मिठास नहीं समझते। बेटा, तुरंत हॉस्पिटल जाओ। तुम्हारे पिता को सहकर्मी लाया है, खून बह रहा है, हॉस्पिटल में है। सब झूठ है, पूरा का पूरा झूठ है। तुम सब नाटक कर रहे हो। तुम हर दिन कहते हो कि तुम बहुत गरीब हो, और हर दिन छोटे से मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हो, बहुत ज्यादा दबाव डालते हो कि मैं पढ़ाई में मेहनत करूं, कि मैं जी जान से मेहनत करूं। छोटी उम्र से लेकर आज तक मैं हर दिन 5 घंटे से भी कम सो पाता था। मैं बड़ा हो गया, लेकिन 30 साल की इस थकान और मेहनत ने मुझे ब्रेन कैंसर दे दिया। पापा, मैं सफल हो गया। तुम्हें संतोष हुआ? लेकिन मैं मरने वाला हूँ। तुम्हें संतोष हुआ? होस्ट के पास इस दुनिया में सिर्फ 3 घंटे का समय बचा है। क्या मैं सिर्फ 3 घंटे और जी पाऊंगा? पापा, तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो और मैं सच में इस दुनिया से जाने वाला हूँ। हमारी भविष्यवाणी के अनुसार होस्ट के जीवन का खुलासा होने के बाद आप पर्याप्त मात्रा में पछतावे की भावना प्राप्त करेंगे। आपके पास बहुत अधिक संभावना होगी एक बार फिर से जन्म लेने की। नहीं, दोबारा जन्म नहीं लेना। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मैं सच में बहुत थक गया। जियो फेंग हॉस्पिटल पहुंच गया है। जल्दी जल्दी जल्दी, भागो भागो भागो। अरे हाय, ये क्या है? क्या वो सिसकियां भर रहा है? उसके कंधे कांप रहे हैं। वो क्यों रो रहा है? जियो फेंग, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या ये रो रहा है? हाँ, अब और क्या परीक्षा लेना? जियो फेंग को देखो कितना परेशान है। फोन पर पिता के हॉस्पिटल में होने की खबर सुनकर डर से रो पड़ा। कितना समर्पित बेटा है। मैं पहले ही 10 नंबर देता हूँ। बेटा, अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुमसे कहा ना था मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? हालात ठीक नहीं लग रहे। अरे दर्द हो रहा है। ओहो दर्द, ओहो। देखो बुजुर्ग को कितना दर्द हो रहा है। वो कितना तकलीफ में है। बहुत बेचारा। क्या ठीक नहीं है? ये मिस्टर लिन का एक्टिंग बहुत बढ़िया है। ये डॉक्टर भी अच्छा एक्ट कर रहा है। नहीं नहीं, जियो फेंग को मैंने बड़ा होते देखा है। हालांकि मैं सिर्फ उसकी मौसी हूँ, लेकिन एक हद तक मैं उसकी माँ से भी ज्यादा उसे समझती हूँ। जियो फेंग की ये हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी क्या वो मुस्कुरा रहा था? अभी उसकी आंखों में क्या तिरस्कार था? उसे हुआ क्या है? जयाओ, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? नहीं,
यह गड़बड़ है। यह नजर बेपरवाही की तरह है। शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं। डॉक्टर, आप मुझे जाने दो। मुझे साइट पर काम करने जाना है। एक दिन नहीं जाऊंगा तो एक दिन का पैसा कम हो जाएगा। पहले हिलो नहीं, मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। डॉक्टर, आप मुझे जाने दो। 30 साल से कर रहा है। इतना अभिनय करना क्यों पसंद है? इतना अभिनय करना क्यों पसंद है? वैसा ही है, हर बात मुझ पर दबाव डालती है। जयाओ फेंग, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। पापा काम करके पैसे कमाते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन पापा तुम्हें पालेंगे। पापा, मैं जानता हूँ, मैं मेहनत करूंगा। हाँ बेटा, फिर से पढ़ रहा है। कोई बात नहीं। पापा साइट पर हैं। खाना ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, थक जाते हैं, लेकिन पापा हर तरह से तुम्हें पालेंगे। पापा, काम पर नहीं जाओ, मैं काम करूंगा। यह कैसे हो सकता है? तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हैं। तुम हमारे लिन परिवार की आने वाली उम्मीद हैं। पापा, मैं ठीक से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो पापा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पापा, लाइट बंद कर दो। हाँ। पैसे कमाना मुश्किल है, बिजली बचाओ, मैं चांदनी में देख सकता हूँ। ठीक है। डॉक्टर, आप मुझे जाने दो। मेरे बेटे की 30 की उम्र है। हाय, उसके पापा बहुत गरीब हैं। ये कैसा बच्चा है? इतनी बड़ी उम्र में फिर भी पालना पड़ता है 30 साल का बेटा। लड़का अच्छे कपड़े पहनता है, सोचा नहीं था, खून का प्यासा है। तुम लिन जियाने का बेटा है। तुम्हारे पास इंसानियत है। इस साल 30 साल का हो गया। तुम्हारे पापा तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तुम जानते हैं उन्हें क्या बीमारी है? लीवर कैंसर। बहुत गरीब है। गरीब? डॉक्टर, मैं कितना जी पाऊंगा? आपकी बीमारी एडवांस्ड स्टेज में है, लेकिन एक उम्मीद बाकी है। ओह। अगर जल्दी कीमोथेरेपी शुरू कर दें तो घर वालों को तैयारी करनी चाहिए। कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। अरे इतना ज्यादा? 10 लाख? अरे यार, छोड़ो भी। डॉक्टर साहब, मेरे पास बस 2 लाख रुपए हैं। मेरा बेटा 30 साल का हो गया है, अभी तक कुछ नहीं बना। मुझे पैसे उसके लिए रखने हैं। चलो शाओफेंग, चलते हैं। इलाज नहीं करवाऊंगा। रुको, यह आप अपने प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। आखिर पैसा ज्यादा जरूरी है या जान? लेकिन डॉक्टर साहब, अरे छोड़ो भी। मेरी यह फूहड़ जिंदगी। इलाज नहीं करवाऊंगा। अगर मैं सारा पैसा खर्च कर दूं तो मेरे बेटे का क्या होगा? समय की घोषणा। आपकी जिंदगी में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। कृपया आखिरी पलों को संजोएं। रो रहा है। लिन फेंग रो रहा है। जल्दी से एक्सप्रेशन कैप्चर करो। देखो, मैंने कहा था ना, तुम दोनों ज्यादा ही एनालाइज कर रहे थे। तुम लोग माने ही नहीं। लिन फेंग रो रहा है। उसे पता चल गया कि उसके पापा ऐसे हैं तो वह रो पड़ा। मैं तो डर गया था। अभी मैंने लिन फेंग को देखा। उसका एक्सप्रेशन ठीक नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा था, अरे बाप रे, मैं तो डर गया था। सही कह रहे हो। अरे ये मिस्टर लिन का एक्टिंग स्किल तो कमाल का है। मैं भी इमोशनल हो गया। देखो, यह शाओफेंग बहुत दुखी होकर रो रहा है, आंखें बंद करके आंसू बहाते हुए। अगर उसे बाद में पता चले कि मिस्टर लिन ने एक्टिंग की थी तो इस लड़के का क्या हाल होगा। यह तो बहुत क्रूर है। तुम क्या जानो, हालांकि तुम उसकी आंटी हो, लेकिन हम भी तो शाओफेंग को बड़ा होते देख रहे हैं। हमारा प्यार तुमसे कम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है, लड़का है ना, उसे ऐसी मुश्किलों से गुजरना चाहिए, तभी वह बड़ा होगा। बिल्कुल सही। शाओफेंग, यह टेस्ट खत्म होने के बाद आंटी तुम्हें जोर से गले लगाएगी। इतने सालों से तुमने बहुत कुछ झेला है। अरे यार, परेशान कर दिया। वैसे भी वह थोड़ी देर में घर आकर मिल जाएगा। फिर मुझे अभी क्यों उससे मिलने भेज रहे हो? तेरा भाई गरीबी में पला है, उसने बहुत कुछ सहा है। आज तेरे पापा उसकी आखिरी परीक्षा ले रहे हैं, फिर सब कुछ खोलकर बता देंगे। फिर परिवार इकट्ठा होगा और पूरी तरह से इस 30 साल की परवरिश पर विराम लग जाएगा। इस समय तुम बड़ी बहन होकर
तुम कैसे गैरहाजिर रह सकती हो? तो मैं घर पर उसका इंतजार करूंगी। बस ठीक है न, मैंने तो उसके लिए एक शानदार पार्टी तैयार की है। मेरे दोस्त भी आ चुके हैं। मुझे अभी क्यों जबरदस्ती तुम्हारे सामने लाना है? अरे तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारा भाई कितना सीधा सादा है, कितनी मेहनत करता है। थोड़ी देर में सच्चाई जानने के बाद उसका मन बहुत उलझन में होगा। हम माता पिता के रूप में उसे ज्यादा दिलासा नहीं दे सकते। तुम जो बड़ी बहन हो, तुम्हें उसे अच्छे से समझाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। समझ नहीं आता मम्मी पापा और ग्रुप के लोग उसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं? वैसे भी इतना खास क्या है? बस 30 साल तक मुश्किलें झेली हैं, बस इतना ही। और मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, विदेश से PhD करके आई हूँ। प्रोफेसर शिव, लिन फेंग का प्रस्तावित क्वांटम टनलिंग डेरिवेटिव इफेक्ट वैलिडेशन शुरू हो गया है। लैब के साथियों का कहना है कि यह सही साबित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। उनका वैलिडेशन और तेज करवाओ। लिन फेंग का रिसर्च पेपर नोबेल कमेटी को सबमिट कर दो। लेकिन रिजल्ट्स तो आए नहीं है। अभी सबमिट करें? आज मैं लिन फेंग से मिला था। उसने मुझे और तेजी से काम करने को कहा, जल्द से जल्द वैलिडेशन करने को। मुझे लगता है उसकी हालत ठीक नहीं है। उस समय उसने खुद से एक बात कही। उसे लगा मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने सब सुन लिया। क्या? उसने कहा उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसका मतलब क्या है? उसे क्या परेशानी है? पहले मैंने उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं की थी। आज वापस आने के बाद मैंने चेक किया। वह लिन ग्रुप का वारिस है। क्या वह गांव से आया गरीब लड़का नहीं है? यह मामला थोड़ा पेचीदा है। इसकी और पुष्टि होनी बाकी है। हाँ, मुझे यह भी पता चला कि 6 महीने पहले उसने फर्स्ट हॉस्पिटल में ब्रेन CT स्कैन करवाया था। मैंने किसी को भेजकर रिपोर्ट लाने को कहा है। उसे जरूर कुछ है जो वह मुझसे छुपा रहा है। प्रोफेसर शिव, मिल गया। हमने हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड निकलवा लिए हैं। सब पता चल गया। क्या हुआ? प्रोफेसर लिन फेंग को ब्रेन कैंसर है। 6 महीने पहले ही लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था। ब्रेन कैंसर? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोफेसर, वह मेरी पूरी जिंदगी में सबसे बेहतरीन नौजवान है। वह दुनिया का सबसे कम उम्र का नोबेल फिजिक्स पुरस्कार का विजेता बनेगा। वह सिर्फ 30 साल का है। इससे भी बड़ी बात यह है, उसका चरित्र बहुत ऊंचा है। मैंने आज तक इतना संस्कारी और समझदार इंसान नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं पाता था कि दुनिया में इतना परफेक्ट नौजवान हो सकता है। हम एक चमकते सितारे को खोने जा रहे हैं। प्रोफेसर, फौरन गाड़ी तैयार करो, हम जियांगचिंग जा रहे हैं। ठीक है। देश के सभी संबंधित क्षेत्र के प्रोफेसरों और विशेषज्ञों को सूचित करो। एक धूमकेतु डूबने वाला है। हमें उसे विदा करने जाना चाहिए। प्रोफेसर शू, लैब से खबर आई है, लिन फैंग का क्वांटम टनलिंग डेरिवेटिव इफेक्ट सफलतापूर्वक सिद्ध हो गया है। यह अद्भुत है। ये दुनिया भर की बेसिक फिजिक्स को बदल देगा। ये शख्स हमारे देश से है। ये पहली बार है जब हमारे देश से इतना क्रांतिकारी बेसिक फिजिक्स थ्योरी आया है। मत जाओ। अगर तुम इस बीमारी का इलाज जारी रखोगे तो जिंदगी बढ़ सकती है। पैसा ज्यादा अहम है या जान? नहीं डॉक्टर, मुझे जाना ही होगा। आप सब देख ही रहे हैं, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना। मेरी यह बेकार जिंदगी खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया तो मेरे बेटे का क्या होगा? तुम यह नौजवान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? देखो तुम्हारे पिताजी की क्या हालत हो गई है। क्या तुम पत्थर दिल हो? तुम बिल्कुल प्रभावित क्यों नहीं हो रहे? पापा, तो आप क्या सोचते हैं? तुम क्या सोचते हो का क्या मतलब है? मैं तो जरूर तुम्हें जीते जागते देखना चाहता हूँ। शादी करके बच्चे पैदा करो, कामयाब बनो। लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। मुझे तुम्हारे लिए पैसे कमाने हैं। अगर मुझे चुनना हो कि जीना है या पैसे तुम्हें देना है तो मैं दूसरा विकल्प ही चुनूंगा। सच में? सच में का क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? वह वार्ड है ना, वह फुलहड़ी तैयार है ना? हाँ, तैयार है। रुको, डॉक्टर उसे चुनाव करने देंगे। चुनाव कि इलाज जारी रखना है या नहीं। बस शाओ फेंग को वह एक वाक्य बोलना है, पापा को जीने दो, पापा का इलाज कराओ। चाहे कितना भी पैसा लगे, पापा का इलाज कराना है।
बस उसे यह कहना है तो परीक्षा पास हो जाएगी। हाँ। बस उसे यह कहना है, मैं और लिन लिंग वार्ड में घुस जाएंगे और उसे सच बता देंगे। फिर हम सब फिर से एक साथ हो जाएंगे। तुम लोग तुरंत फुलझड़ी छोड़ देना और तालियां बजाना, समझे? हाँ। बचकाना। तुझ जैसी अबोध लड़की को क्या पता। चलो। माँ, तुमने कभी सोचा है अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर वह लिन फेंग पैसे बचाने के लिए इलाज ही न कराए तो क्या होगा? तुमने कभी सोचा है? यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने बेटे को खुद पाला है, मुझे नहीं पता। शाओ फेंग बचपन से ही दयालु है, सीधा सादा और माता पिता का आदर करने वाला। याद है उस साल की सर्दी? शाओ फेंग, तुम्हें क्या हुआ? पापा, क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। सब पापा की नाकामयाबी की वजह से है। पैसे नहीं कमा पाया, मेरे पास तो बस 50 रुपए ही बचे हैं। सोचा था दादी के लिए मुर्गी लाकर उनकी सेहत सुधारूंगा। तुम्हारा ये। छोड़ो छोड़ो, नहीं देखना। दादी की सेहत ज्यादा जरूरी है। शियाओ फेंग बचपन से ही बहुत सेवाभावी है। शश, वो वही है क्या का क्या मतलब? तुम्हारा मतलब क्या है? दो घंटे? पापा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा करके क्या मजा आता है? उसका मतलब क्या था? उसके पास ज्यादा समय नहीं है का क्या मतलब? क्या उसने भांप लिया कि मैं नाटक कर रहा हूँ? नहीं हो सकता, उसे पता नहीं हो सकता। तुम बेटे होकर ऐसी बात कैसे करते हो? मैं तो देख नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा बस ऐसे ही कह रहा है। शियाओ फेंग, हम इलाज नहीं करवाएंगे, ठीक है? बहुत पैसे बर्बाद होंगे। चलो चलो चलते हैं। इलाज नहीं करवाना तो कितना दर्द होगा? अरे वाह, बाप के लिए कितना दर्द है दिल में। कितना समर्पण है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, बस तुम भविष्य में कामयाब हो जाओ। बस तुम आगे चलकर स्वस्थ और सुरक्षित रहो, खुशहाल जिंदगी जियो। तो पापा की इस बेकार जान की क्या कीमत है? पापा, तुम्हारे लिए ही तो। तुम दूसरों के लिए खुद को इतना क्यों तड़पा रहे हो? मुझे सब पता चल गया है। तुम मुझे क्यों नाटक कर रहे हो? अरे बेटा, बस तुम खुशहाल जिंदगी जी लो तो मैं भले ही। ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो फिर इलाज मत करवाओ। इलाज जारी रखने से परिवार पर बोझ पड़ेगा, मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, है ना? डॉक्टर साहब, हम इलाज छोड़ रहे हैं। क्या? उसने क्या कहा? ये तो मोड़ आ गया। नहीं नहीं, हालात ठीक नहीं लग रहे। तुम ऐसे कैसे बेटे हो? तुम्हारे पिता जैसे बुजुर्ग कह दिया इलाज नहीं कराएंगे तो तुमने मान लिया। तुमने उनका इलाज बंद करा दिया। उनकी यह बीमारी अगर ठीक नहीं होगी तो वे ज्यादा से ज्यादा 3-5 साल और जी पाएंगे। अगर लगातार इलाज चलता रहे तो उम्र काफी बढ़ सकती है। तुम जैसे जवान हो, हाथ पैर तो हैं, पैसे कमाओ ना, जाकर पैसे कमाओ और अपने पिता का इलाज कराओ। इलाज कराने में क्या रखा है? उन्होंने खुद ही कहा है, उस पैसे को बर्बाद करने से क्या फायदा? इलाज जारी रखने से मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो फिर इलाज छोड़ ही दो। तुम कैसे किसी के बेटे बने हो? सिर्फ इस डर से कि अपने पिता के इलाज में पैसे खर्च होंगे तुमने इलाज ही बंद करा दिया। बेटा, तुम जो कह रहे हो क्या वह सच है? तुम सच में मेरा इलाज नहीं कराना चाहते? पापा, आप खुद को इतना क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्या आपने खुद नहीं कहा था उस पैसे को बर्बाद करने से क्या फायदा? क्या आपने खुद नहीं कहा था कि इलाज नहीं कराएंगे? क्या आपने खुद नहीं कहा था कि इससे मेरा भविष्य खराब हो जाएगा?
मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बस अब खत्म। यह तो एक परीक्षा थी, लेकिन अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या कोई ऐसा बेटा होता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? शायद तुम बहुत दुखी हो इसलिए ऐसी बकवास कर रहे हो। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं परिवार वालों की भावनाएं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें बकवास भी तो नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने बाप की परवाह नहीं करता? हाँ, ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने पिता की परवाह नहीं करता? तुम अभी भी अभिनय कर रहे हो? वह मेरा सबसे प्रिय बेटा है। उसने ऐसी बात कैसे कह दी? मैं उसे एक बार फिर परखूंगा। मैं उसे आखिरी मौका देता हूँ। अगर वह अपनी गलती पर अड़ा रहा तो फिर घर की जिम्मेदारी उसे नहीं मिलेगी। बेटा, हमारा पिता पुत्र का रिश्ता गहरा है। पिता डरता है कि तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए, इलाज नहीं करना चाहता। लेकिन तुम ऐसा बोलते हो। पिता का दिल दुखी होता है। क्या सच में? तो मैं चाहता हूँ कि पिता कुछ और दुखी हो जाए। मैं लिन फेंग आज से लिन जियाने के साथ पिता पुत्र का रिश्ता पूरी तरह तोड़ देता हूँ। मैं लिन जियाने के साथ पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ देता हूँ। क्या? पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया। तुम लोग फिर कभी मुझे मानसिक दबाव नहीं दे सकते। तुम लोग फिर कभी नहीं बोल सकते कहा होता है कि बेटा अपने बाप की परवाह न करे। वह मेरे पिता नहीं है। निकम्मा। इलाज छोड़ने के लिए तुम पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? 30 साल की पालन पोषण की योजना फेल हो गई। लिन फेंग, लिन फेंग, आखिरकार आ गया। माँ, मेरे पास 1 घंटे से ज्यादा समय है। मैंने सोचा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माँ, मेरे पास तुम जैसा बेटा नहीं है। तुमने अभी क्या बोला? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम अपने पिता से रिश्ता तोड़ना चाहते हो? अब सच बोलने का समय आ गया है। तुम सच बोलोगे, मैं भी सच बोलूंगा। सिस्टम यूजर की जीवन 1 घंटा 30 मिनट ही बचा है। 10 मिनट बाद आप कमजोर होना शुरू करेंगे, मरणासन स्थिति में पहुंच जाएंगे। सुझाव है कि एक अच्छी जगह ढूंढें और लेटकर प्रतीक्षा करें। 1 घंटा 30 मिनट बाद आपका जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सभी जीवन के लक्षण। अभी मुझसे कितनी नफरत है, क्या थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी? बूढ़ों को जवानों की मौत का दुख। माँ, पापा, यह जो कभी मिली नहीं बहन और परिवार वाले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कृतज्ञ। इतना बड़ा करके क्या फायदा हुआ? फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ बोलो, तुम बोलो, फिर से बोलो। अभी क्या कहा था? तुम बोलो, फिर से बोलो। क्या कहा? तुमने अभी पापा से क्या कहा? मैंने कहा मैं पापा का इलाज बंद करवाना चाहता हूँ। फिर से बोलो। मैंने कहा मैं पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। पापा अब उसका असली चेहरा देख लिया। उसे तुम्हारी बीमारी से परेशानी है। डर है कि तुम उस पर बोझ बन जाओगे। अब वह तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। अगर अब तुम उससे साफ बात नहीं करोगे तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? चुप रहो। मैं तो बोलूंगी। अभी उससे साफ बात करो। बता दो कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसे पछताने दो। चुप रहो। शाओफेंग, बकवास बंद करो, ठीक है? शायद तुम पर बहुत दबाव है। क्या तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा। पापा तुम्हारे लिए वाकई बहुत अच्छे रहे हैं। पता है तुम्हें, वह हमेशा से तुम्हारे लिए योजना बना रहे थे। वह हमेशा तुमसे प्यार करते थे। वह तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। घुटन भरा प्यार, मैं इसे नहीं चाहता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अपने शब्द वापस ले लो। शाओफेंग, शियोफेंग, जल्दी वापस ले लो।
मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। शियोफेंग, निकल जा, चले जाओ, मेरा कभी तुम जैसा बेटा नहीं है। होस्ट का शेष समय 1 घंटा 25 मिनट। लाओलिन, 30 साल और मैंने एक कृतघ्न पाल लिया। अच्छा हुआ मैंने आखिरी बार उसकी परीक्षा ले ली, नहीं तो कंपनी का भविष्य ऐसे बेरहम इंसान के हाथों सौंप देता तो बड़ी मुसीबत आ जाती। माँ, रोना बंद करो, ज्यादा से ज्यादा हम उसे कुछ लाख रुपए दे देंगे ताकि उसे जीवन यापन की चिंता न रहे। उसके लायक बस इतना ही है। गांव वाला पुराना घर तोड़ दो, अंदर का सामान निकालकर फेंक दो। 30 साल की योजना और मैंने पाला एक नाकारा इंसान। सब कुछ मिटा दो, मिटा दो। लाओलिन, उसे एक और मौका दे दो। तुम चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से। दयालु माँ बिगड़े बच्चे को जन्म देती है। इन सालों में तुम बहुत नरम रही, रोज उसे लाड़ करती रही, प्यार करती रही। अगर मेरी सुनती, उसे थोड़ी कठिनाई झेलने देती, तो वह आज ऐसा बेईमान इंसान कैसे बनता। लाड़ प्यार करती रहो, देखो तो तुमने उसे क्या बना दिया है। मैंने उसे कहा लाड़ प्यार किया है, उसके नंबर 1 मार्क कम हुए। तुमने कहा था उसे भूखा रखो, 3 दिन खाना नहीं देना, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे रोज 1 वक्त खाना दिया। इसे लाड़ प्यार कहते हैं। वह अभी बच्चा है, उसका शरीर बढ़ रहा है, यह लाड़ प्यार है। बिना तराशे हीरा नहीं बनता। भगवान जब किसी पर बड़ा भार डालता है तो पहले उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को थकाता है, उसके शरीर को भूखा रखता है, उसे कंगाल बना देता है। कठिनाई का स्वाद नहीं चखोगे तो बड़ा इंसान कैसे बनोगे। लिन जियाने, वह तुम्हारा अपना बेटा है। वह मेरे शरीर से टूटा हुआ एक टुकड़ा है। उसकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उसका जीवन परित्यक्त बच्चों से भी बदतर रहा है। उसने पहले ही काफी कष्ट झेल लिए हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। तुम और कितना कष्ट देना चाहते हो उसे। अरे पापा, मम्मी, क्या तुम लड़ना बंद कर सकते हो? मेरी नजर में तो वह शहद के घड़े में पला बड़ा बच्चा है। क्या उसे रोज 15 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चलकर स्कूल जाना पड़ा? मुझे पड़ा। मैं रोज चलकर 15 किलोमीटर स्कूल जाता था। मैंने कितनी मेहनत की। क्या उसका किसी ने मजाक उड़ाया? मेरा उड़ाया। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम पर कभी इतना दबाव डाला? क्या बचपन से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भावनात्मक रूप से जकड़ा? क्या आज और कल एक जैसे हैं? जब तुम छोटे थे तुम रोज 15 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चलते थे, क्योंकि तुम्हारे आस पास तुम्हारे जैसे और भी बच्चे थे जिन्हें पहाड़ी रास्ता चलकर स्कूल जाना पड़ता था। तुम मुझसे बहस मत करो। जब तुम छोटे थे फटे कपड़े और जूते पहनते थे। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे आस पास तुम्हारे जैसे और लोग थे जो फटे कपड़े और जूते पहनते थे। जियाओ फेंग बचपन से फटे कपड़े और जूते पहनता रहा, लेकिन उसके आस पास के लोग नए नए कपड़े और जूते पहनते थे। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। कितने सारे बच्चे उसे घेर कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। उसके जूते से उंगलियां बाहर निकली हुई हैं। छोटा भिखारी, छोटा भिखारी, कितना गंदा है, उसे बदबू आती है। माँ, मम्मी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें घर खाने के लिए बुलाया है। कल माँ तुम्हें शहर में नए कपड़े लेने ले जाएगी। नहीं चाहिए, पापा को पैसा कमाने में मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास ये कपड़े अभी भी पहनने के लिए हैं। अगली बार कोई तुम्हें परेशान करे तो पलटवार करना याद रखना। पलटवार नहीं कर सकता। अगर पलटवार करूं और किसी को चोट पहुंच जाए, मुझे डर है घर को पैसे देने पड़ेंगे। पापा कहते हैं कि हमारा घर गरीब है, खर्चा नहीं उठा सकते। माँ, अब क्या हो गई? बेटा, तुम इतना समझदार न बनो। तुम्हारी ममता बच्चे को बर्बाद कर देती है। तुम बस ज्यादा नर्म हो। तुम देखो तुम उसे क्या बना दिया है। हाँ, सब मेरी गलती है, सब मेरी है।
तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने 30 साल मेहनत करके उसे तैयार किया। मैंने कौन सा काम किया जो उसके लिए नहीं था? मैंने कौन सा काम किया जो उसे सफल बनाने के लिए नहीं था? सफल बनाना। सफल बनाने का क्या फायदा? फायदा नहीं, जरा सा भी फायदा नहीं। अब वह न सफल हुआ बल्कि ईमानदारी भी खो दी। 30 साल का हो गया, कुछ नहीं किया, बुनियादी ईमानदारी भी नहीं रही, और ये सब तुम्हारी वजह से है। हाँ 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 हाँ, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। माँ, पापा आप लोग शांत हो सकते हैं? लड़ाई बंद करो। पापा, मैंने कहा था बेटे पालना बेकार है, मेरे जैसे नहीं। मैं एक प्यारी बेटी हूँ। तुम है बस 20 करोड़ का खर्चा और शराब है ना, मेरे खाते में लगा दो। अरे तुम कितना परेशान करते हो? 20 करोड़? तुम मेरे सामने इतना शर्म करते हैं? बाहर बात फैल जाए, लोग सोचेंगे लिन परिवार की बेटी 20 करोड़ का खर्चा भी नहीं उठा सकती। बात खत्म। तुम आगे से कम पैसे खर्च कर सकते हैं। पापा, तुम भी मेरी बुराई करते हैं। सब जाओ, परीक्षा खत्म हुई। ये लिन जी है। 30 साल की योजना विफल हो गई। मैं इस कृतज्ञ के साथ अब से सब संबंध तोड़ देता हूँ। समूह के उत्तराधिकारी का फिर से चयन करें। यह कैसा कृतघ्न है? अरे बंद करो, बंद करो, सब बंद करो। 30 साल की योजना, इतने सारे लोगों का सहयोग, इतने सारे लोग साथ में योजना बनाकर उसे तैयार किया। कैसे ऐसा एक बिल्कुल अभक्ति रहित कृतघ्न तैयार हो गया? उसने कहा कि इलाज के पैसे नहीं है, इलाज छोड़ दिया। चियाओ फेंग को जानने के नाते मुझे लगता है इस मामले में कुछ छिपी बात है। उसमें छिपी बात है? बिल्कुल नहीं, वह तो जन्मजात बुरा है। सब साफ कर दो। लिन परिवार में एक कृतघ्न पैदा हुआ है। लिन जी का मतलब है यहाँ की सारी यादें सब मेरे लिए मिटा दो। यहाँ रहने के सारे निशान सब मेरे लिए साफ कर दो। ली जी, यह लिन श्री के कमरे में मिला है। क्या लिन श्री? संबंध तोड़ दिए गए हैं। वह दुष्ट कृतघ्न लिन जी के बेटे बनने के काबिल नहीं है। आप फिर भी देख लें, यह तकिए के नीचे मिला है। सब रुक जाओ। माँ, पिता, सभी अनजान परिवारजन, नमस्ते। जब आप यह चिट्ठी देखेंगे तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मेरे लिए दुखी न हो, मेरे लिए रोए नहीं। सभी मेरे लिए शुभकामना दें, मेरे लिए खुशियां मनाएं, क्योंकि आज का मैं आखिरकार लेटकर आराम कर सकता है। मैं मरा नहीं हूँ, मैं बस लंबी नींद में हूँ। मैं आखिरकार पूरी तरह बिना किसी चिंता के सो सकता हूँ। 30 साल की उम्र में मैं समझदार होना शुरू कर दिया। दूर की यादों में पिता हमेशा नए साल पर आते थे। उस समय बचकाना में एक महान संकल्प लिया। मैं चाहता था जल्दी बड़ा हो जाऊं और उस मेहनती आदमी की मदद करूं, परिवार का बोझ उठाऊं। इस महान संकल्प के साथ मैं रोज मेहनत से पढ़ता था। मैं कोशिश करता रहता था। मैं सोने से डरता था। जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया, हर रात 1 बजे मुझे सोने मिलता था और हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना पड़ता था। मैं बहुत थक गया था। 20 साल से ज्यादा के समय में मेरा सबसे खुशी का दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वाली उस नए साल की पूर्व संध्या था। मैंने उस शाम 8 बजे से सोना शुरू किया और अगले दिन दोपहर 10 बजे तक सोया। उस दिन बिस्तर से उठकर मैं रो पड़ा। मैंने अपने विषय की पढ़ाई में बहुत मेहनत की। पापा की नजरों से दूर मैं एक वैज्ञानिक से मिला। मैंने एक सिद्धांत पेश किया। उन्होंने कहा कि वे इसे जांचेंगे। जांच सफल होने के बाद शायद मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए। मैं पापा को एक सरप्राइज देना चाहता था कि उनका बेटा वाकई कामयाब हो गया है, लेकिन पहले सब कुछ पक्का होना जरूरी था, तभी बताता। एक और राज्य में बताना चाहता हूँ। 10 साल पहले मुझे अक्सर सिरदर्द होता था। बिना वजह नाक से खून आता था। मैं बहुत तड़पता था। 6 महीने पहले मैंने हॉस्पिटल चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा दिमाग के कैंसर की आखिरी स्टेज है। मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इस बीमारी की वजह लंबे समय की थकान, लंबे समय तक जागना, लंबे समय तक इलाज न करवाना और नींद पूरी न होना है। खैर, वजहें बहुत सी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। उस दिन चेकअप के बाद मैं पापा से मिला और एक बहन से।
पता चला हमारा परिवार बहुत अमीर है। पता चला मुझे ही गरीब बनाकर रखा गया था। मेरा दिमाग घूम रहा है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं जा चुका होऊंगा इस दुनिया से। आखिर में मैं चाहता हूं कि सभी परिवार वाले मेरे लिए दुखी न हों। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए दुआ करो। पापा, मम्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ढूंढो, उसे ढूंढो, सब जाओ और उसे ढूंढो। मेरा बेटा दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसे ढूंढो। जिंदा का जिंदा, मुर्दे का मुर्दा। मुझे अपना बेटा चाहिए। वो मेरा सबसे होनहार बेटा है। उसने क्यों नहीं बताया? हमें क्यों नहीं बताया? किशोरावस्था से ही उसे सिरदर्द रहता था। उसकी नाक से खून बहता था। वह बस हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना चाहता था। तुमने उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दिया? तुम हत्यारे हो। तुम अपने तथाकथित लड़के को कष्ट देने के सिद्धांत के लिए तुमने उसका नुकसान किया। मेरे भांजे की जान वापस लाओ। मेरे भांजे की जान वापस लाओ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो जाऊं? शाओ फेंग को मैंने अपनी आंखों से बड़ा होते देखा है। उस रात हम सब ने साफ देखा था। उसने कहा था उसे सिरदर्द है, बुखार है। और तुमने क्या कहा था? बच्चे को क्या बीमारी होगी? चुप रहो, सब चुप रहो। बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। लिन फेंग, अप्रूवल आ गया है। टिके रहो, मुझे तुम्हें आखिरी बार देखने दो। मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। टिके रहो, ठीक है? क्या मुझे दुख नहीं हो रहा? तुम सब मुझे ही दोष दे रहे हो। मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस चाहता था कि मेरा बेटा छोटी उम्र से ही थोड़ा कष्ट सह ले। मैंने क्या गलत किया? वह इतना जवान है, मैं कैसे सोच सकता था कि उसे लाइलाज बीमारी हो जाएगी? मुझे कैसे पता चलता? तुम्हें अब भी अपनी सही लग रही है। हाँ, तुम गलत नहीं हो। पूरी दुनिया गलत है। शाओ फेंग का जन्म ही गलत था। प्रोफेसर जू, आगे ही में है लिन ग्रुप का कॉन्फ्रेंस रूम। जल्दी करो। अब कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। अब उसे ढूंढना ही सही काम है। और मुझे अब भी लगता है वह इतना जवान है, उसे लाइलाज बीमारी नहीं हो सकती। मेरे पास पूरा कारण है यकीन करने का। वह बस जिद कर रहा है। वह बस मुझे परेशान करना चाहता है। जानबूझकर मुझे दुखी करना चाहता है। जानबूझकर मुझे पछताना चाहता है। तुम बिल्कुल नासमझ हो। क्या ऐसा नहीं है, है ना? वह इतना जवान है, उसे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है? और तुम लोग भूल मत जाना, 6 महीने पहले उसे हमारी असली पहचान का पता चल गया था। वह जानबूझकर जिद कर रहा है। वह हमें उकसा रहा है। यह असंभव नहीं है। तुमने मुझे मारा, नालायक। है ना? क्या चिट्ठी में जो कुछ लिखा है तुम लोग उसी पर यकीन कर लोगे? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ आजकल के नौजवानों की मानसिकता। वह जानबूझकर जिद कर रहा है हमें चिढ़ाने के लिए। उसकी चिट्ठी में लिखा है कि वह भौतिकी के सिद्धांत पर रिसर्च कर रहा है और नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। ऐसी बातों पर तुम लोग यकीन करते हो? वह हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। ऐसा कुछ अगर वह वाकई कर पाता तो क्या हमें पता नहीं चलता? क्या यह संभव है? सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। लिन फेंग ने जो कहा वह सच है। आप हैं? प्रोफेसर शिव, देश के भौतिकी के शीर्ष विद्वान प्रोफेसर शिव। प्रोफेसर शिव, आप यहाँ कैसे? आप लिन फेंग के पिता हैं। हाँ, मैं हूँ। लिन फेंग कहाँ है? उसके पास समय बहुत कम है। मेरे पास एक अच्छी खबर है। मुझे उसे तुरंत बताना है। समय बहुत कम है, इसका क्या मतलब? बात ऐसी है, कुछ समय पहले मैंने देखा कि लिन फेंग ठीक नहीं लग रहा था। मेरे पास समय बहुत कम है। बाद में जब मैंने जांच की तब पता चला कि 6 महीने पहले उसने फर्स्ट हॉस्पिटल में ब्रेन सीटी स्कैन करवाया था। उसके डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसे है एडवांस्ड स्टेज ब्रेन कैंसर। माँ, इसलिए उसके पास समय बहुत कम है। प्रोफेसर शिव,
क्या यह सच है? नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह अभी इतना जवान है। उसे ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। माँ, श्रीमान लिन, लिन फेंग ने क्वांटम टनलिंग व्युत्पन्न प्रभाव प्रस्तावित किया है और प्रारंभिक मान्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन नोबेल समिति को आगे की पुष्टि की आवश्यकता है। मैंने लिन फेंग की स्थिति समिति को रिपोर्ट की है। उन्होंने शोध करके तय किया है कि एक अपवाद बनाकर उन्हें पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए और उन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए नामांकित किया जाए। वह अभी कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। मैं यह शुभ समाचार उन्हें सुनाना चाहता हूँ। उन्हें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीस मिनट बाद आपका पुनर्जन्म होगा। नहीं चाहिए, पुनर्जन्म नहीं चाहिए। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। लिन शाओ, लिन शाओ, लिन साहब को बताओ कि मिल गया है। वह घर लौट आया है। जल्दी से उन्हें वापस बुलाओ। युवराज घर लौट आया है। लिन शाओ, लिन शाओ। शाओ फेंग, इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो? ली अंकल इतनी जल्दी खेत में जा रहे हैं? घर का बच्चा मेहनती नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, तो मुझे जी जान लगाकर खेती करनी पड़ती है। नहीं तो भविष्य में उसका कोई रास्ता नहीं रहेगा। वह क्या करेगा? फिर भाई को घर भेज देना, मैं उसे पढ़ा दूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें सफल होना है। तुम हमारे पूरे गांव के सबसे उम्मीदवार हो। तुम सफल हो जाओगे तो पूरे गांव का मान बढ़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। झूठा है ली अंकल, आप भी झूठे कैसे हो सकते हैं? मैं कितना बेवकूफ हूं। मैंने कभी भी क्यों नहीं सोचा शक किया बचपन से लेकर अब तक हर सुबह मिलने वाले अंकल ली नकली थे। मैंने शक क्यों नहीं किया? मुझे शक करना चाहिए था। तुम हमारे पूरे गांव के सबसे होनहार लड़के हो। तुम सफल हो जाओगे। हमारा पूरा गांव। हर सुबह अंकल ली मुझे हौसला देते थे। माफ करना, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। युवराज लिन, तुम्हें जरूर डटे रहना है। हॉस्पिटल चलो, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं अंकल ली, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। मैं बस अपने बिस्तर पर थोड़ा लेटना चाहता हूं। क्या? शाओ फेंग मिल गया है। लिन फेंग घर आ गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मिल गया। लिन फेंग घर आ गया है। चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। जल्दी करो, चलो हम जल्दी चलते हैं। लिन फेंग, उम्मीद है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। उम्मीद है तुम ठीक हो। ग्रुप के सभी लोगों को सूचित करो, तुरंत गांव के घर पहुंचो। सब लोग जल्दी करो, जल्दी निकलो। शाओ फेंग, तुम बिल्कुल भी कुछ मत होने देना। जल्दी जल्दी, सुबह के 5 बज गए। जल्दी उठो और कुछ पाठ याद करो। 7 बजे स्कूल भी जाना है। आ जाओ। माँ, कल रात मैं 12 बजे सोया था। अरे बाप रे, आज रात तुम्हें जल्दी सुलाऊंगी। आ जाओ। उठ जाना चाहिए। उठ गए हो ना? माँ, आगे से मैं खुद अलार्म लगा लूंगा।
तुम और सोलो। जल्दी करो, किताबें और लेख तैयार करके रख दिए हैं। जल्दी उठो और याद करने बैठो। 7 बजे स्कूल जाना है। शुक्रिया माँ। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। सुना है तुमने मास्टर्स पूरी कर ली है, नौकरी पर जा रहे हो। फिलहाल पार्ट टाइम कर रहा हूँ, एक फैक्ट्री में। इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? मैं 3 घंटे पहले पहुंच जाता हूँ। इस तरह मैं थोड़ा और सीख सकता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। मेरे पापा कहते हैं इकोनॉमिक्स की सारी किताबें रट जानी चाहिए। जब वे नए साल पर वापस आएंगे मैं उन्हें फिर निराश नहीं कर सकता। सिस्टम, अलार्म बंद करो। लिन शाओ जी, आंखें खोलो। इस दिन को बंद कर दो। आंखें मत बंद करो, सोना मत। इस दुनिया को बंद कर दो। बेटा, बेटे, माँ ने गलती की। बेटा, भैया दीदी आ गई है। लाओ ली, यह क्या हो रहा है? शाओ फेंग, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा बेटा इतना छोटा है, वह ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे डॉक्टर लाओ। जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। चाहे कितना भी पैसा लगे मैं तैयार हूँ। लिंस ग्रुप उसे दे दूंगा, मैं तैयार हूँ। मेरे बेटे को बचाओ। प्रोफेसर शू, आप बड़े प्रोफेसर हैं, आप कई मेडिकल प्रोफेसरों को जानते होंगे। कृपया मेरे बेटे को बचाइए, उसे बचाइए, उसे बचाइए। मेरे बेटे को बचाओ, उसे बचाओ। होस्ट आइडेंटिटी कंफर्म्ड, लाइव सिग्नल डिस्कनेक्टेड, लाइव रिकॉर्ड सिस्टम, फाइनल अथॉरिटी एक्टिवेटेड। कौन बोल रहा है? वो क्या है? वह चमक रहा है, हवा में तैर रहा है। 6 महीने पहले होस्ट लिन फैंग को ब्रेन कैंसर का पता चला। निराशा के क्षण में उसने लाइव रिकॉर्डिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया। मैं लिन फैंग के जीवन के हर पल का रिकॉर्ड रख सकती हूँ, उसे स्टोर करके रख सकती हूँ। और होस्ट की मृत्यु के बाद अगर उसके जीवन पर सबसे बड़ा बुरा असर डालने वाले व्यक्ति को पछतावा होता है और उस पछतावे का स्तर एक लिमिट तक पहुँच जाता है, तो मैं होस्ट को दोबारा जीने का एक मौका दे सकती हूँ। दोबारा जीना? तुम छोटे फेंग को जिला सकती हो? तुरंत, अभी उसे जिला दो, कोई भी कीमत चुकाऊंगा। हम लिन परिवार तुम्हें सब कुछ दे देंगे। हाँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी जान ले लो, उसे वापस लाओ। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। छोटे फेंग को जिला दो। लेकिन होस्ट लिन फैंग ने अंतिम समय में दोबारा जीने का मौका ठुकरा दिया। दोबारा नहीं जीना चाहता छोटा फेंग। वह दोबारा जीना ही नहीं चाहता। मेरा बच्चा, तुम एक पल भी और नहीं रुकना चाहते? माँ के साथ भी? माँ से बस थोड़ी और बात करने का मौका भी नहीं चाहते? तुम हो, सब तुम्हारी वजह से। लिन जियाने, तुमने उसे ऐसा बना दिया। वह जीना ही नहीं चाहता, वह मरना पसंद करेगा। लेकिन तुम लिन जियाने का बेटा बनकर एक दिन भी नहीं रहेगा। तुम खुद अच्छे से देखो ना। तुम बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रही हो। मैंने उस पर सख्ती की, इसमें गलत क्या है? जो आदमी मेहनत नहीं करता वह कभी सफल नहीं होता। मुझे कैसे पता था कि उसे ऐसी दुर्घटना हो जाएगी? यह मेरी गलती कैसे हो सकती है? दुर्घटना? तुम इसे दुर्घटना कहते हो? किसने कहा था जब उसने सिरदर्द और बीमार होने की बात कही थी, तब भी तुमने इलाज के पैसे देने से इनकार कर दिया? किसने उसकी सारी जेब खर्ची छीन ली थी? तुमने इसे अभ्यास का नाम दिया। तुम लिन जियाने, तुमने ही उसे आग में धकेला। तुम एक हत्यारे हो। मैं क्योंकि मेजबान लिन फैंग पुनर्जीवित होना नहीं चाहता, अब मेजबान का पूर्ण जीवन वीडियो उत्पन्न किया जा रहा है।
मेरे बेटे का जीवन इसमें है क्या? मेजबान के पूरे जीवन को देखने के बाद आपके पास 2 विकल्प होंगे। आपको एक मौका मिलेगा 15 साल पहले अतीत में वापस जाने का। दूसरा, वर्तमान को बनाए रखना। अतीत में वापस जाना। अतीत में वापस जाना। मैं अतीत में वापस जा सकती हूँ। मैं फिर से अपने छोटे फेंग को देख सकती हूँ। जल्दी प्रोजेक्टर वीडियो लेकर आओ, उपकरण लेकर आओ। जल्दी लाओ। उपकरण लगा दिया गया है। जल्दी चलाओ। तुम जल्दी शुरू करो, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? बेटा, 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 18 दिसंबर 1992 मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे लिन फेंग नाम दिया। मुझे बचपन की यादें अच्छी तरह से हैं। मुझे यह बिल्कुल याद है, मेरे जन्म के बाद घर बहुत गरीब था। गरीब, ये शब्द लगभग मेरे पूरे जीवन में रहे। पापा, मैं भी लॉलीपॉप खाना चाहता हूँ। गरीब घर के बच्चे जल्दी जिम्मेदार हो जाते हैं। छोटी उम्र से ही मैं एक मिशन लेकर चला। हमारा घर गरीब है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है, रोज अच्छा खाने का सपना नहीं देखना। मैं लिन परिवार का इकलौता बेटा हूँ। मैं पूरे परिवार की किस्मत बदलने का भारी बोझ उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि चीनी मीठी है। मीठा कैसा होता है? यह सिर्फ एक बच्चे को चीनी खिलाने की बात है, श्रीलिन। आखिर एक चीनी भी बच्चे को नहीं देते। प्रोफेसर शू, आपने नहीं सुना? मेरे भाई साहब ने कहा चीनी मीठी है। मुझे सीधा कहने दो, चीनी मीठी है तो क्या हुआ? मेरे जीजाजी की नजर में बेटा तो दुख झेलने के लिए ही पैदा होता है। अगर मीठा खा लिया तो फिर कड़वाहट कैसे सह पाएगा? क्या तुम चुप रह सकते हो? क्या बस कर सकते हो? तुम करते हो तो मैं बोल भी नहीं सकती। लिन कहलाने वाले मैंने उस वक्त भी बहुत विरोध किया था कि सबको तुम्हारे साथ इतने सालों तक यह नाटक करना पड़े। उस वक्त भी मैंने कहा था यह लिन फेंग के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, और तुमने मुझे यह कहकर बेवकूफ बनाया कि तुम चाहते थे कि वह एक आम परिवार में कठिनाइयां सहने की आदत डाले। बस यही है। 5 साल का हो गया है, एक दाना भी चीनी नहीं चखी है, बस इतना ही। मेरा बेचारा 5 साल का भतीजा, वह बस एक बार मीठा चखना चाहता था, और तुमने उसे बताया कि चीनी मीठी होती है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। चीनी मीठी होती है इसलिए नहीं खानी चाहिए। यह खुशी है, यह आराम तलबी का पर्याय है और बर्बादी की शुरुआत है। मैं बस चाहता था कि वह छोटी उम्र से ही इस दुनिया की। मैंने हमेशा अपने उस कभी न मिले भाई के बारे में गलत धारणा बना रखी थी। मुझे लगता था वह किसी पिछड़े इलाके का बदमाश लड़का होगा। अरे ये बहुत मीठा जंक फूड है, क्या तुम कुछ नया नहीं सोच सकते? लेकिन आज मुझे एहसास हुआ। लुई विटॉन की शर्ट अब ये कौन पहनता है? बस एक बार मिलने भर से, लेकिन उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल रोने को कर रहा है। भैया दीदी अब तुम्हें जानना चाहती है, ये 30 साल तुमने कैसे गुजारे? अगर फिर से मौका मिले। तुम हद से आगे मत बढ़ो। माँ, बाप तुझसे प्यार नहीं करते, मैं करती हूँ। तुम दोनों दशकों से झगड़ रहे हो, अभी तक बस नहीं हुआ। मैं उससे झगड़ा नहीं कर रहा, मैं बस उसे समझा रहा हूँ। मैंने उससे कैंडी के बारे में कहा था ताकि वह पहले शांत हो जाए, ठीक है? आगे देखना चाहोगे? प्ले करते रहो। मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए? थोड़ा और इंतजार कर, पापा आने ही वाले हैं। पापा 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 तुम्हें क्या हुआ? पापा के पास कोई हुनर नहीं है, पैसे नहीं कमा पाया। पापा पिछले साल जब गया था, याद है तूने कैंडी खाने की इच्छा जताई थी, तो पापा गया ईंटें ढोने, कुछ पैसे कमाने, तुझे कुछ कैंडी लाकर देने। ले खा ले। ईंटें ढोना, पैसे कमाना, कैंडी खरीदना मुझे नहीं चाहिए। पापा तुम ईंटें मत ढोना। ईंट ढोने में कितना दर्द होता होगा। मुझे कैंडी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। ईंट ढोने जैसा ये नाटक भी तुमने कर दिखाया 5 साल के बच्चे के सामने।
मैं उसे जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूँ। श्रीलिन, क्या आप जानते हैं आपकी शिक्षा पद्धति बहुत ही चरम है। पर नतीजा तो अच्छा है ना। शाओफेंग कितना समझदार हो गया है, कभी कुछ मांगता नहीं और न ही कभी कोई अनुचित मांग रखता है। पापा ने मुझे कैंडी दिलाने के लिए इंटेंड हुई। मुझे कैंडी खाने की इच्छा नहीं जतानी चाहिए थी, मेरी वजह से पापा ने इंटेंड हुई। मैं एक बुरा बच्चा हूँ। पापा कहते हैं कैंडी मीठी होती है, वो मेरे मजबूत दिल को खराब कर देगी। मैं 6 साल का हो गया हूँ और अभी भी इतना समझदार नहीं हूँ। मैं आगे कभी मीठा नहीं खाऊंगा, मुझे कड़वा खाना है। मैं चुप रहो तुम। श्रीलिन, उस समय उन्होंने बेडरूम में ये हरकत की थी, आपको पता है? मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि उस समय उन्होंने कमरे में ऐसा कुछ किया है तो मैं जरूर रोक देता, मैं जरूर। श्रीलिन, आपको पता है आपने ऐसा करके एक बच्चे पर कितना मानसिक दबाव डाल दिया है? आपका यह दुखड़ा रोने का नाटक बच्चे को इतना डरा सकता है कि उसका दिमाग खराब हो जाए। मम्मी, ये बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी, ये बहुत स्वादिष्ट है। खाना है, माँ तुम्हारे लिए ले आएगी। पापा मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए हैं, तुम्हारे लिए कुछ टॉफियां लाए हैं। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने गलती की, मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। पापा हमेशा कहते हैं कि मैं लिन परिवार की आखिरी उम्मीद हूँ। मेरे कंधों पर लिन परिवार को फिर से महान बनाने की जिम्मेदारी है। मुझे सफल बनाना है। टीचर कहते हैं कि साइंटिस्ट दुनिया में सबसे पवित्र पेशा है। अगर मैं साइंटिस्ट बन गया तो क्या मैं माँ पापा को गर्व महसूस करा पाऊंगा? क्या मैं लिन परिवार को सफल बना पाऊंगा? मुझे साइंटिस्ट बनना है। श्रीलिन ने उसे शुरू से ही कड़वाहट दी ताकि वह आगे चलकर लिन परिवार का कारोबार संभाल सके, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ऐसा करने से उल्टा लिन फेंग को यह एहसास होगा कि उसे बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। और स्कूल में टीचर ने कहा कि साइंटिस्ट सबसे महान पेशा है, तो वह एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। किस्मत का खेल है, समय और भाग्य की बात है। नाक से खून बह रहा है। शाओ फेंग को क्या हुआ है? शाओ फेंग की नाक से खून बह रहा है। वह कह रहा था कि उसका सिर दर्द कर रहा है। क्या उसके दिमाग की बीमारी इसी समय से शुरू हुई थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन अभी तो लिन फेंग 20 साल का ही है, इतनी जल्दी लक्षण दिखने लगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आगे देखते हैं। माँ, क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हैं? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। शाओ फेंग, तुम्हें क्या हुआ? सर्दियों में हवा सूखी होती है, जरूर जुकाम लग गया है और थोड़ी गर्मी भी लग गई है। लड़के हो, इतना नाजुक मत बनो। लेकिन मेरा सिर सच में बहुत दर्द कर रहा है। सब मेरी गलती है, मैं बेकार हूँ, पैसे नहीं कमा पाया। मेरे पास बस 50 रुपए बचे हैं। मैं तो तुम्हारी दादी के लिए मुर्गी लाकर देने वाला था ताकि उनकी तबीयत सुधरे, लेकिन तुम्हारा ये। मुझे याद है उस बार शाओ फेंग ने डॉक्टर को दिखाने की बात कही थी, तुमने उसे ले जाने से मना कर दिया। मैं उस समय ये नहीं जानता था कि हालात इतने गंभीर हैं। उसकी नाक से खून बह रहा था, वह सिरदर्द से बेहोश हो गया था।
क्या तुम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे? मैं तो बस यही सोच रहा था कि 20 साल का एक लड़का, उसे क्या हो सकता है। मुझे लगा कि मौसम सूखा है, इसलिए नाक से खून आ रहा है। तू एक जानवर है। वांगशान, तू अपनी बातों में सीमा का ध्यान रख। मैं तुझे बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। अगर मेरी उंगली में भी खरोंच आ जाए तो मेरा निजी डॉक्टर तुरंत मेरी सेवा में आ जाता है, लेकिन मेरे भाई का सिर इतना दर्द कर रहा था कि वह बेहोश हो गया, नाक से खून बह रहा था और पिताजी ने बस यही कहा, बस 50 रुपए हैं। इस तरह का भावनात्मक दबाव सच में दम घोंट देने वाला है। मिस्टर ली, इस बार आपने वाकई गलती की है। वह तो बेहोश हो गया था। मैं आखिरी बार कहती हूँ, अगर नहीं देखना है तो सब यहाँ से निकल जाओ। चलो आगे चलाते हैं। उसके बाद सिरदर्द आम बात हो गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे यकीन था कि पिताजी सही कह रहे थे। मैं एक जवान लड़का हूँ, मुझे क्या बीमारी हो सकती है, बस जुकाम और बुखार ही तो है। चाहे मैं दर्द से तड़प तड़प कर मर जाऊं, चाहे मैं रोज लंबे समय तक ठीक से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, फिर भी मैं पिताजी की बात पर यकीन करता रहा। हालांकि कभी शक नहीं किया पिताजी की बात पर, लेकिन आजकल मेरा सिर बार बार दर्द करने लगा है। कभी कभी आंखों से भी अचानक कुछ दिखना बंद हो जाता है। मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। सिरदर्द की यह बीमारी 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब जांच कराने का वक्त आ गया है कि आखिर कारण क्या है, लेकिन मैंने जैकपॉट हिट कर लिया। डॉक्टर ने कहा ब्रेन कैंसर है, आखिरी स्टेज का, बस 6 महीने की जिंदगी बची है। उस पल मुझे अचानक एक अजीब सी राहत महसूस हुई। 30 साल की मेहनत, सचमुच अब वह वक्त आ गया है जब मर जाना चाहिए। वह तो बस 30 साल का था, जिंदगी की सबसे अच्छी उम्र। 6 महीने पहले ही वह जांच कराने गया था अकेला, कोई साथ नहीं था उसका, और डॉक्टर ने मौत का ऐलान कर दिया। उस वक्त मेरा बेटा कितना अकेला रहा होगा, कितना बेबस, कितना निराश। मैं एक माँ के तौर पर बिल्कुल नाकाफी रही। मुझे अपने बेटे से माफी चाहिए। तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे मार डालो। मैं लिन जियाने ने अपने बेटे को मार डाला। मैंने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपने बेटे को मार डाला। उसने बचपन में मिठाई नहीं खाई, छोटे से बड़े होने तक गर्म कपड़े नहीं पहने, आराम नहीं किया, अच्छा खाना नहीं खाया, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। बेटा, मेरे बेटा, अगर अगला जन्म हो तो पापा तुझे जरूर इस दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बनाएगा। तुम अगले जन्म में भी मेरे भांजे को मारना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह अगली जिंदगी में भी तेरे साये में ही जिए। जब मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी अपने अंत के करीब पहुंच गई है, तो मेरे दिमाग में बस एक ख्याल आया, मेरे माँ बाप का क्या होगा? घर का खर्च कौन चलाएगा? मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूँ। उस वक्त मैं सारे पैसे जुटाना चाहता था और माँ बाप के लिए छोड़ जाना चाहता था। लेकिन जब मैं पैसे जुटाने के तरीके सोच रहा था, तो मैंने अपने पिताजी को देखा और एक औरत जो उन्हें पापा कह रही थी कार से उतरते हुए। उस पल काश मैं गलत समझ रहा होता। लाओलिन, तुमने देखा नहीं, तुमने 30 साल नाटक किया। तेरे बेटे को लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर ने कहा, बस 6 महीने बचे हैं। लेकिन उसने सबसे पहले जो सोचा वह अपनी जान बचाना नहीं था, बल्कि यह कि हम दोनों के लिए कुछ पैसे कैसे छोड़ जाए। तुमने सुनी? वो मरने वाला है, फिर भी वो तरीके ढूंढ रहा है हम दोनों बूढ़ों के लिए कुछ पैसे छोड़ने की। लेकिन उसने तुम्हें देख लिया, रोल्स रॉयस से उतरते हुए, तुम्हारे पहने हुए जूते देखे। ये सब कुछ ऐसा है जो उसकी पहुंच से बाहर है। भैया, अगर अगला जन्म हो, एक बार फिर मौका दे दो कि मैं तुम्हारी बहन बनूं। मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दे दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में एक दिन भी सुख नहीं था, तुमने कितनी कठिनाई झेली है। अगर अगला जन्म हो, मैं फिर कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगी। इस जन्म में मैंने चाची का फर्ज नहीं निभाया, तुमने मुझे कभी देखा तक नहीं। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें शहद के घड़े में पालूंगी। लीताओ। मिस्टर वांग,
जाओ, इसे फाड़ दो, सब कुछ फाड़ दो, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। मैं भी मदद करता हूँ। उसे सब पता था, 6 महीने पहले ही देख लिया था। उस वक्त उसका दिल कितना टूटा होगा मौत की खबर सुनते ही। और फिर देख लिया 30 साल से ढोंग कर रहे मुझे। मेरा बेटा उस वक्त कितना टूट गया होगा। सिस्टम, मेरे बेटे का सिस्टम। सिस्टम, हाँ, सिस्टम। तुमने कहा था कि मौका है जिंदा होने का। सिस्टम, तुमने कहा था। हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम अतीत में लौटना चाहते हैं। सिस्टम, तुम कहाँ हो? सिस्टम, मैं गलत था। कृपया मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दो। मेरे होस्ट लिन फैंग ने मरने से पहले पुनर्जन्म को छोड़ दिया। वो बहुत थक गया था, वो आराम करना चाहता था। लेकिन सिस्टम, तुमने कहा था कि हम पुनर्जन्म लेकर अतीत में लौट सकते हैं। मेरा भांजा पुनर्जन्म नहीं ले सकता, लेकिन हम अतीत में लौट सकते हैं। सिस्टम, मैं गलत थी। मुझे एक मौका दो। हम पुनर्जन्म चुनते हैं। पुनर्जन्म चुनते हैं। मुझे एक मौका दो। मुझे एक बार फिर उससे प्यार करने का मौका दो। इस दुनिया का लिन फैंग पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन हमने पता लगाया है कि 10 साल पहले लिन फैंग के सबसे उपयुक्त रिश्तेदारों में पुनर्जन्म लेने वाला है। लिन फैंग ने मौत चुन ली, लेकिन दूसरी दुनिया में तुम उसकी जिंदगी बदल सकते हो। तुमने उसे ऐसा क्यों बना दिया? जिंदगी का मकसद बस इतना ही तो होता है कि अपने बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मजाक तो यह है कि मैंने पहले इसमें हिस्सा लिया था। लिन जियाने के नाटक में साथ दिया था। लिन फेंग के कत्ल के इस हिस्से में लिन जियाने जल्लाद था और मैं वांग शान चाकू पकड़ाने वाली बन गई। होस्ट वांग शान, क्या आप 10 साल पहले वापस जाना चाहती हैं? 10 साल पहले वापस जाना चुने तो इस सिस्टम से बंध जाएंगी, नहीं तो आपकी सारी यादें इस सिस्टम से जुड़ी मिटा दी जाएंगी। नोबेल समिति ने तय किया है कि अगले महीने इस बार का भौतिकी पुरस्कार स्वर्गीय श्री लिन फेंग को दिया जाएगा। मिस लिन, आपके पास दुनिया का सबसे शानदार भाई था। शानदार होने से क्या फायदा? वह भाई जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली। अगर मुमकिन होता तो मैं चाहती कि वह साधारण लेकिन खुश रहता। होस्ट लिन लिंग, क्या आप 10 साल पहले वापस जाना चाहती हैं? हाँ चुनने पर आप इस सिस्टम से बंध जाएंगी, नहीं तो आपकी सारी यादें इस सिस्टम से जुड़ी मिटा दी जाएंगी। मैं 10 साल पहले वापस जाना चुनती हूँ। यहाँ फिर से धूल कैसे जम गई? रोज कोई न कोई सफाई करने आता है। इस पुराने घर में धूल नहीं होनी चाहिए, है ना? जब मेरा बेटा जिंदा था तो रोज इसी टेबल पर बैठता था। उस समय टेबल बिल्कुल साफ रहती थी, अब पहले जैसी साफ नहीं है। मैं तुरंत किसी को सफाई के लिए भेजता हूँ। लिन जियाने और अन्य पुनर्जन्म की शर्तें पूरी नहीं करते। अब इस सिस्टम की यादें मिटाई जा रही हैं। मैं अभी किसी को सफाई के लिए भेजता हूँ। वांग कुई पुनर्जन्म की शर्तें पूरी नहीं करती। ली ताओ पुनर्जन्म की शर्तें पूरी नहीं करता। अब इस सिस्टम की यादें मिटाई जा रही हैं। मैं सच में दोबारा जन्म ले चुकी हूँ। मैं 10 साल पहले वापस आ गई हूँ। जल्दी लिनजिया गांव जाओ, सबसे तेज रफ्तार से लिनजिया गांव पहुँचो और प्रांत के सबसे अच्छे अस्पताल से संपर्क करो। पूरे प्रांत के डॉक्टरों को बुलाओ। अरे नहीं, देश के सबसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्टेशन के लिए बुलाओ। मेरे भतीजे का चेकअप कराना है, पूरा चेकअप। जी। मैं वापस आ गई हूँ। मैं सच में वापस आ गई हूँ। मैं 10 साल पहले लौट आई हूँ। इस समय उसकी बीमारी अभी शुरू ही हुई है, अभी कैंसर में तब्दील नहीं हुई है। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर से दुख नहीं झेलने दूंगी।
क्या तुम यूरोप के मेडिकल कॉलेज से पढ़कर लौटे हो? क्या तुम्हारे प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ हैं? अरे मिस, तुम क्या कर रही हो? एक दिन में अपने प्रोफेसर को जियांगचेंग ले आओ। अगर कल इसी समय मुझे तुम और तुम्हारा प्रोफेसर नहीं दिखा, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी। मेरी मिस, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने बस पिछली बार तेरी सहेली को सीटी मारी थी, तुमने मुझसे 10 लाख रुपए ऐंठ लिए, अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? एक दिन, बस एक दिन। अगर कल इसी समय वे नहीं पहुँचे तो तुम खत्म हो जाओगे। तो कम से कम बताओ तो सही क्या बात है? आकर इलाज करने के लिए। किसका? लीन मिस, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे भाई का इलाज करने के लिए। दीदी सच में 10 साल पहले वापस आ गई है। इस बार हम सिर्फ मिठाई खाएंगे, करवाहट नहीं। कई सालों से सिरदर्द हो रहा है, अब थोड़ा और बढ़ गया है। अब तो किताबें पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। माँ जी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, जरा धीरे चलना। पापा कहते हैं कि मुझे परिवार का नाम रोशन करना ही है। टीचर कहते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया का सबसे महान पेशा है। अगर परिवार का नाम रोशन करना है तो मुझे वैज्ञानिक बनना ही होगा। दरअसल मुझे मैथ्स, साइंस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लिन परिवार का नाम रोशन करने के लिए मुझे हर मुश्किल का सामना करके पढ़ना होगा। अरे, ये तेरी टूटी फूटी साइकिल लॉक करने लायक भी है क्या? हम कम से कम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तू कम से कम साफ कपड़े तो पहन लेता, कम से कम क्लास का नाम तो नहीं डुबोता, है ना? बीगी। लिनफेंग, मिल गया तू। यह क्यों रो रही है? इधर आ। तुम मुझे जानती हो? ये लड़की उससे क्या चाहती है? आखिरकार मिल गया। नहीं, तुम नहीं। तुम। अरे, तुम हो कौन? अरे नादान, तू मुझसे नफरत करता है ना? नहीं, तुम आखिर हो कौन? तुम क्या करना चाहती हो? गाड़ी में चढ़। किस गाड़ी में? तुम क्या करना चाहती हो? मैं तेरी बहन हूँ। चेहरे का रंग तो ठीक है, लगता है अभी भी वक्त है। तुम कह रही हो कि तुम कौन हो? मैं तेरी बहन हूँ। तुमने गलत इंसान पकड़ा है। मेरा नाम लिनफेंग है। मेरी कोई बहन नहीं है, नहीं मैंने किसी को गॉड सिस्टर बनाया है। मेरे मम्मी पापा दोनों इकलौती संतान हैं। उनके कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मेरी कोई कजिन सिस्टर भी नहीं है, न ही कोई चचेरी बहन। हमारे पापा जी की बातों में सच नहीं होता। मेरा नाम लिन लिंग है, मैं तेरी असली बहन हूँ। तू जलकर राख हो जाए तो भी मैं पहचान लूंगी। मैं एक बार फिर कहती हूँ, हमारे पापा लिन जियाने हैं, हमारी मम्मी वांग कुई है और मैं तेरी सगी एक ही माँ बाप वाली बहन हूँ। समझ में आया लिन फेंग? तुम्हें मेरे माता पिता के नाम पता है? चल गाड़ी में बैठ। बेटा, तू ही हमारे लिन परिवार की इकलौती उम्मीद है। लिन परिवार का भविष्य तुझ पर ही टिका है। मैं इकलौता वारिस हूँ। चलो चढ़ जाओ। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो तुम? नहीं, लिन फेंग को यह सब क्यों मिला? यह कार पसंद है। मैं तो सिर्फ मर्सिडीज पहचानता हूँ। यह कार काफी महंगी होगी, है ना? नहीं, ज्यादा नहीं, 40 लाख। 40 लाख? माफ कीजिए, मैंने अभी छूकर गंदा कर दिया। मैंने पूछा, तुम्हें यह कार पसंद है? जवाब दो, पसंद है या नहीं? मैंने बस हल्का सा छुआ था। मिस, तुम मुझे ठगने की कोशिश तो नहीं कर रही? तुम ही तो जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा लाई। अगर पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या कहा? कौन सा रंग पसंद है? क्या? मिस, मुझसे मत छेड़ो, मुझे क्लास में जाना है। मैं तुम्हारी मेडिकल जांच करवाने ले जा रही हूँ। लिन फेंग ने कितना कुछ छुपा रखा था। इतनी खूबसूरत लड़की उस पर ऐसे मर रही है।
उसे यह सब क्यों मिला? हे भगवान, मर्सिडीज एस। क्या तुम जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? हाँ 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 हाँ, मैं हूँ। क्या तुम लिन फेंग को जानते हो? क्या तुमने उसे देखा है? फिर से कोई खूबसूरत लड़की उसे ढूंढ रही है। क्लासमेट, क्या तुम लिन फेंग को जानते हो? यह मिस लिन, सीटी स्कैन रूम तैयार है। जब चाहो शुरू कर सकते हैं। मिस लिन, सभी न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। जब चाहो कंसल्टेशन शुरू कर सकते हैं। चलो। अरे नहीं, तुम सच में मेरी जांच करवाने जा रही हो? हाँ। तुम हो कौन? आखिर तुम कर क्या रही हो? चल। अरे चलो, सभी एक्सपर्ट्स आ गए हैं, रिपोर्ट लेने चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जांच करवाने ले जा रही हूँ। कहीं मेरी बॉडी पार्ट्स मैच करने के लिए तो नहीं ले जा रही? मैं जानता हूं तुम बड़े अफसर हो, लेकिन मेरी किडनी नहीं काटना, मेहरबानी करके। कहीं सच में मैच तो नहीं हो गया? घर में इकलौता बेटा हूं। मेरे माँ बाप का सहारा सिर्फ मैं ही हूं। उनकी उम्मीदें मुझ पर टिकी हैं। मैं विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। चलो। नहीं। तुम्हें सिरदर्द कब से है? 4-5 साल से होगा। नाक से खून भी आता है? नींद का समय और क्वालिटी कैसी है? नींद की क्वालिटी तो ठीक है, रोज सो लेता हूं, 4-5 घंटे ही सही। क्या 4-5 घंटे? हाँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, रोज 4-5 घंटे ही सोता हूं। असल में यह तो काफी। एक नॉर्मल इंसान को दिन में कम से कम 7 घंटे तो सोना चाहिए। तुम घर जाने के बाद रोज कम से कम 7 से 8 घंटे सोया करो, वरना तुम्हारे शरीर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या हाल है? अब क्या? अब दिमाग में एक छोटी सी गांठ है, नसों पर दबाव डाल रही है। फिलहाल तो बेनाइन लगती है, एक छोटा सा ऑपरेशन करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। खुशकिस्मती से जल्दी आ गए, देर हो जाती तो बिगड़ सकता था। क्या मेरे दिमाग में गांठ है? ज्यादा चिंता मत करो, बेनाइन है। 10 साल पहले वापस आ गई हूँ, वक्त है। मैंने अपने भाई की किस्मत बदल दी, तुरंत ऑपरेशन करवाओ। डॉक्टर साहब, मेरा भाई कैसा है? फिक्र न करो, ऑपरेशन सफल रहा। वांग कांग, शाओफिंग मिला क्या? बॉस, मैंने शाओफिंग के डिपार्टमेंट हेड से पूछा, उन्होंने कहा कि शाओफिंग आज स्कूल नहीं गया। क्या वह क्लास में नहीं गया? मैंने रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। शाओफिंग को साइकिल चलाते हुए स्कूल की तरफ जाते देखा, लेकिन स्कूल के सीसीटीवी में वह अंदर जाता हुआ नहीं दिखा। पता नहीं कहाँ चला गया। क्लास छोड़कर भाग गया? हाँ, जरूर क्लास छोड़कर भाग गया है। यह तो मुमकिन नहीं। शाओफिंग बचपन से ही होनहार और अच्छा बच्चा रहा है, वह क्लास कैसे छोड़ सकता है? उसे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। कुछ दिन पहले पड़ोस के बच्चे को एक गेम की लत लग गई थी, तो उसने उससे बड़े उत्सुकता से पूछा कि वह कौन सा गेम है। मुझे लगता है वह जरूर क्लास छोड़कर भाग गया है। वह नेट कैफे गया होगा। अगर सच में ऐसा है तो मैं तुरंत नेट कैफे में ढूंढने जाता हूँ। तुम कैसे आ गई? बेशक, अपने भांजे को देखने आई हूँ। चलो, तुम जल्दी से चली जाओ। देखो तुमने क्या पहना है, इतनी शानदार। अगर शोंग ने देख लिया तो क्या होगा? तुम लोग और कब तक छुपाओगे? उसकी उम्र अब 20 साल है। वह अभी पढ़ाई के महत्वपूर्ण दौर में है। पुराने लिन भी सह रहे हैं कि साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं, उसे एक मेहनती स्वभाव वाला बनाने के लिए। तुम्हें पता है हम दोनों ने कितनी मेहनत की है? मेहनत की है? तुम्हें पता है तुमने लिन फेंग को कितना नुकसान पहुंचाया है? हमने उसे क्या नुकसान पहुंचाया है? बस चाहते हैं कि जवानी में थोड़ी कठिनाइयां झेल ले। बस उससे छुपा रहे हैं कि घर में पैसा है। इसमें नुकसान क्या है?
तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जल्दी से चली जाओ। उसने बहुत कष्ट झेले हैं, उसे बहुत चोटें लगी हैं। उसने क्या कष्ट झेले हैं? हमारे बचपन के मुकाबले उसकी ये बात कुछ भी नहीं है। पुराने लिन के बचपन में रोज स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था। उसकी तो अभी बिल्कुल राजा जैसी जिंदगी है। उसे रोज सिरदर्द होता है, तुम्हें पता है। सिर दर्द, बुखार हो जाता है तो क्या हुआ? वह एक तगड़ा जवान लड़का है, उसे क्या परेशानी हो सकती है? सिरदर्द से नाक से खून आता है, तुम्हें पता है। यह तो बस गर्मी और जुकाम है। अरे नहीं, अरे तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? उसका शरीर रोज लिमिट पर चल रहा है, तुम्हें पता है। लिमिट कैसे? वह 20 साल का जवान है, थोड़ी मेहनत कर ले तो क्या हुआ? अरे तुम कितनी परेशान करती हो। वह मेरा बेटा है, तेरा नहीं है। मुझे पता है कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। बेटा, माँ ने गलती की। चाहे कुछ भी कीमत हो, हम लिन परिवार दे सकते हैं। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, तुमसे विनती है। तुम क्या कर रही हो? अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम पागल हो क्या? अरे अगर कुछ नहीं है तो जल्दी से चले जाओ। अभी उससे मिलने का समय नहीं आया है। जब वह 30 साल का हो जाएगा, लाओ लिन को पास कर लेगा। आखिरी परीक्षा, तब हम सब एक साथ रह सकेंगे। उस समय सारा सच सामने आ जाएगा। आखिरी परीक्षा? मैंने बहाना बनाया कि मुझे लाइलाज बीमारी हो गई है और हम इलाज छोड़ रहे हैं। दीदी, हम मिलन का इंतजार नहीं कर पाएंगे। दीदी, लिन फेंग 30 साल का नहीं हो पाएगा। हमें उसकी और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी से निकल जाओ। जिद्दी और अड़ियल, कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक आफत सामने न आ जाए। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? लिन जियाने इस लायक नहीं है कि लिन फेंग के पिता बने। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? और तुम भी लिन फेंग की माँ बनने लायक नहीं हो। चली जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? इंसान हमेशा आखिरी पल में ही होश में आता है, लेकिन होश में आने से क्या फायदा? दुनिया में कभी पछतावे की दवा नहीं होती। जैसे पिछले जन्म में लिन फेंग के मरने के बाद तुम लोग रो पीट कर कह रहे थे काश फिर से मौका मिले। तुम लोग रो पीट कर कह रहे थे कि तुमने गलती की, पछतावा हो रहा है, लेकिन इससे क्या फायदा? 10 साल बाद की सारी बातें बता दी, फिर भी तुम लोगों को यकीन नहीं आया। तो तुम कह रही हो कि मैं बचपन से ही एक बहुत बड़े झूठ में जी रहा हूँ। मेरे माता पिता ने बुना है एक बहुत बड़ा जाल, रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों, पड़ोसियों और मेरे मिलने वाले हर व्यक्ति तक, सब सिर्फ अभिनेता है। माँ, पापा दोनों ही जिद्दी इंसान हैं। उनका मानना है कि लड़कों को कठिनाई में पालना चाहिए ताकि तुम कड़ी मेहनत का महत्व समझो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती और मौसी भी ऐसा नहीं मानती। तुम कहती हो 10 साल बाद मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा और फिर मैं मर जाऊंगा और तुम दोबारा जन्म लेकर आई हो। इस दुनिया में तुम हमेशा अपनी दीदी पर भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर बात जानती हूँ। तुम्हें क्या पता है? जब तुम 5 साल के थे, तुमने किसी को मिठाई खाते देखा। तुमने कहा तुम्हें भी चाहिए। पापा ने नहीं खरीदी। उन्होंने कहा मिठाई मीठी होती है और तुम्हें सिर्फ कड़वाहट ही मिल सकती है। जब तुम 6 साल के थे, नए साल की पूर्व संध्या पर पापा घर लौटे, तुम्हारे लिए मिठाई लाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। मजदूरी करके तुम्हारे लिए मिठाई खरीदी। हाँ, वह दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। उस दिन के बाद से मैंने कभी मीठा खाने की हिम्मत नहीं की। अपराध बोध होता था। उस रात तुम कमरे में घुटने टेके बैठे थे, खुद को थप्पड़ मार रहे थे। तुम खुद से नफरत करते थे कि तुमने मिठाई क्यों खाई, जिसकी वजह से पापा को मजदूरी करनी पड़ी। तुम्हें यह सब कैसे पता? लेकिन नए साल का 8वां दिन मेरा जन्मदिन था। मैंने क्रीम वाला केक कूड़े की तरह फेंक दिया। मम्मी ने कहा वह फ्रांस से खास तौर पर लाई थी, लेकिन मुझे तो उससे ऊब हो गई थी। फ्रांस से लाया गया। जब तुम 20 साल के थे, तुम्हारा सिर दर्द से फट रहा था, घर के बाहर गिर पड़े। तुमने पापा से कहा सिर दर्द है और नाक से खून आ रहा है, लेकिन पापा जमीन पर घुटने टेक कर खुद को थप्पड़ मारने लगे। उन्होंने कहा यह उनकी गलती है, पैसे और ताकत नहीं है, अभी सिर्फ 50 रुपए है, या तो तुम्हारा इलाज कराओ या फिर उस पैसे से मुर्गी खरीदो दादी को ताकत देने के लिए। उन्होंने तुम्हें चुनने को कहा, उन्होंने तुम्हें चुनने पर मजबूर किया। आखिरकार तुमने दादी के लिए पैसे लेने का फैसला किया ताकि उनकी सेहत सुधरे।
तुम्हें सच में सब कुछ पता है? 29 साल की उम्र में तुम्हारा सिर इतना दर्द करता कि जीना मुश्किल हो गया। तुम अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा ब्रेन कैंसर का आखिरी स्टेज है। तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। सबसे पहले जो ख्याल आया वह यह था कि कैसे माँ पापा के लिए कुछ पैसे छोड़ूं ताकि उन्हें फिर कभी तकलीफ न उठानी पड़े। लेकिन जब तुम मुड़े तो देखा पापा रोल्स रॉयस से उतर रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं था कि वह तुम्हारे पापा हैं या नहीं। 30 साल की उम्र में पापा ने कहा आखिरी बार तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तो उन्होंने बनावट किया कि उन्हें लाइलाज बीमारी है, यह देखने के लिए कि तुम में माता पिता के प्रति प्रेम है या नहीं। क्या तुम उनके लिए सब कुछ छोड़ दोगे उनका इलाज कराने के लिए? लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लाइलाज बीमारी तो तुम्हें थी। उन्हें नहीं पता था कि तुम सब कुछ जानते थे। जब तुमने कहा कि इलाज छोड़ने का फैसला लिया है तो वह निराश हो गए। उन्हें लगा तुम में माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है। फिर हम सब आ गए। हमने कहा तुम कृतज्ञ हो। वह पहली बार था जब मैंने तुम्हें देखा था। तुम मुस्कुराकर मुझसे मिले थे, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया कि तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो। अब मैं वापस आ गई हूँ 10 साल पहले के समय में। मैं भविष्य की बातें बताकर तुम्हें बताना चाहती हूँ भैया, तुम मेरे सबसे अच्छे परिवार हो। तुम मेरे सबसे प्यारे परिवार हो। परिवार। 10 साल बाद मैंने कसम खाई थी अगर कभी मौका मिला कि मैं वापस आकर तुम्हें फिर से देख सकूं, तो इस जन्म में मैं तुम्हें सिर्फ मिठाई ही खिलाऊंगी, कड़वाहट नहीं। तुम हो। ऑपरेशन सफल रहा? बहुत सफल रहा। डॉक्टर ने कहा क्या अब भी कैंसर का खतरा है? नहीं, सब काट कर निकाल दिया है। बस आगे से अच्छे से आराम करना, फिर नहीं होगा। तुम फिर कौन हो? अरे नादान। चाची कहो। चाची? आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं। उनकी ट्रेन चुन्युन की आखिरी ट्रेन पकड़ ली। जियाओ फेंग, चलो हम दरवाजे पर पापा को लेने चलें। जल्दी करो। तुम्हारे पापा बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं। पता नहीं कितनी तकलीफें सही होंगी। तुम्हें कॉलेज पढ़ाने के लिए वह रोज बाहर मेहनत करते हैं, दुख सहते हैं। जरियाओ फेंग, तुम्हें जरूर कामयाब होना है, जरूर नाम कमाना है, जरूर मेहनत और सब्र करना है, जरूर लायक बनना है माँ बाप की मेहनत और कुर्बानियों के। माँ, तुम और पापा आखिर चाहते क्या हो कि मैं कैसा इंसान बनूं? मेहनती और संघर्ष करने वाला बने, मजबूत और बहादुर दिल वाला बने, आगे बढ़ने की चाहत रखे, दयालु और माता पिता का आदर करने वाला बने, अच्छी चरित्र वाला बने, जो हमारे लाओ परिवार का नाम रोशन कर सके, माँ बाप का मान सम्मान बढ़ा सके, चेहरा चमका सके। ओह, इतनी सारी उम्मीदें हैं मुझसे। माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं? तुम्हारी उम्र अभी 20 साल की है। खुशी के पीछे मत भागो। खुशी तुम्हारे अंदर के जुझारूपन और बहादुरी की भावना को खत्म कर देगी। तुम्हारी इस उम्र में तो कड़ी मेहनत करने का समय होता है। जैसा कहते हैं, कष्ट सहने वाला ही महान बनता है। जब ईश्वर किसी पर बड़ा दायित्व डालता है तो पहले उसके मन को कष्ट देता है, शरीर को थकाता है, भूखा रखता है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं स्वस्थ रहूं? क्या बकवास कर रहे हो? तुम 20 साल के जवान लड़के हो। तुम्हारे शरीर में क्या दिक्कत हो सकती है? स्वास्थ्य की चिंता तो 60-70 साल की उम्र में की जाती है। तुम इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो? माँ, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा है या फिर रिश्ते, नाते, खुशी, शांति और आनंद दुनिया में सबसे जरूरी चीज है? जाहिर सी बात है, पैसा सबसे जरूरी है, फिर रिश्ते आते हैं, स्वास्थ्य, शांति, खुशी। छिह, सारी गलती माँ बाप की नाकामी की है। शाओफेंग बेटा, माफ करना। माँ बाप नाकाम रहे, पैसे नहीं कमा पाए, तुम्हें तकलीफ दिलवाई, लेकिन माँ बाप ने पूरी कोशिश की है। अब आगे तुम्ही पर निर्भर है सब कुछ। तुम्हें कामयाब होना ही होगा, परिवार का नाम रोशन करना ही होगा, माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना ही होगा। बेटा, बीवी, मैं मजदूरी करके लौट आया हूँ। नए साल की शुभकामनाएं। जाओ ना जल्दी। आहा हा हा हा। बेटा, मैंने देखा है शहर के जवान लोग यही इस्तेमाल करते हैं, आईफोन वाला मोबाइल।
पापा भी तुम्हारे लिए एक लेना चाहता था, लेकिन इस साल भी पापा की मजदूरी से कुछ कमाई नहीं हुई। सब पापा की नाकामी है। तुम नाराज तो नहीं हो ना? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं नाराज हो जाऊं? तू क्या कह रहा है? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। माँ ने इतना अच्छा खाना बनाया है, गर्मा गर्म खा लो। अरे, हमारी हालत इतनी खराब है, तुम मेरे लिए इतना अच्छा खाना क्यों बनाओगी? तुम सच में, अरे कोई बात नहीं, हालांकि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज नया साल है, नए साल की दावत थोड़ा अच्छा तो खाना चाहिए। ठीक है। चाय से ही शराब का काम चला लेते हैं। नए साल में पापा की तुमसे यही उम्मीद है कि तुम एक बहादुर, जिम्मेदार और हरफनमौला इंसान बनो। उम्मीद है कि तुम जल्द ही परिवार का नाम रोशन करो। आओ, चीयर्स। शियोफेंग, तुम्हें क्या हुआ? चाय से शराब का काम क्यों चला रहे हो? तुम शराब पीना चाहते हो? अरे हाँ, 20 साल हो गए, अब तो पी सकते हैं। कुई तुम गांव की दुकान पर जाओ और 2 बोतल एरगुओतो ले आओ। याद रखना, 2 रुपए वाली बोतल लेना। अरे नहीं तो हमारे घर की गुजर बसर नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है। रुको माँ, मैं रॉयल सलूट पीना चाहता हूँ। हमारी क्या हैसियत है, रॉयल सलूट कहाँ से पियेंगे? शियोफेंग, तुम कब से इतने भ्रष्ट हो गए? लगभग 10 लाख की शराब मुंह से निकल गई। माँ, तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हें कैसे पता रॉयल सलूट कितने की है? मैंने टीवी पर देखा था। अरे हाँ, दिन भर टीवी देखती रहती है। पापा, मैं बचपन से लेकर अब तक रॉयल सलूट चखा तक नहीं हूं। सुना है आप एक बोतल पीते हैं, एक बोतल फेंक देते हैं। ये बकवास। मैं एक पीता हूँ और एक फेंकता हूँ। अरे यार, हमारे पास कितने पैसे हैं? शियोफेंग, हमारी ये हैसियत कहाँ से पिएगा? माँ, अपनी कलाई की ओमेगा घड़ी बेच दो, उससे कई कार्टन रॉयल सलूट आ जाएगी। शियोफेंग, तुम क्या बक रहे हो? माँ समझ नहीं पा रही। कुछ नहीं, मैं बस बकवास कर रहा था। माँ, पापा, मुझे अचानक एक बात याद आई, तुम दोनों से कहना चाहता हूँ। ओह, क्या बात है? पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ लो। शियोफेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ, बेटे का रिश्ता तोड़ लो। तुम आखिर क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेटा बनकर काफी थक गया। शियोफेंग, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? सब कुछ पता चल गया है। यह पापा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, यह भी तुम्हारे भले के लिए ही है बेटा। माँ, पापा की नीयत तुम्हारे भले की ही है, तुम्हें यह याद रखना चाहिए। हम सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए, हम सब तुम्हारे भले के लिए ही हैं। तो उम्मीद है कि आगे से मेरा भला ना करना। क्या माजरा है? नए साल की पूर्व संध्या पर क्या माजरा है? क्या शांति से नहीं रह सकते? शियोफेंग, तेरे पापा की नीयत सच में तेरे भले की है। अरे, चूंकि सब पता चल ही गया है, तो चलो हम सब कुछ खोलकर बात करते हैं। आज तो नए साल की पूर्व संध्या है। चलो हम 3 लोगों का परिवार बैठकर एक साथ खाना खाएं, कल फिर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। 3 लोगों का परिवार, किसका मिलन है यह? शियोफेंग, आज तो त्योहार है, हम तीनों का परिवार। क्या हम 4 लोगों का परिवार नहीं है? माँ, पापा, क्या तुम मुझे मानने से इनकार कर रहे हो? 3 लोगों का परिवार कैसे हो गया? मेरा रिकॉर्ड ही मिटा दिया। फिर से थोड़ा मोटी हो गई हूँ, लगे रहो। तो यह सब तेरी करतूत है, नालायक। मैं ही कह रही थी कि अचानक।
शिव फेंग ऐसा क्यों हो गया? पता चला तू ही यह पापी पीठ पीछे से सब बिगाड़ रही है। तुझे पता है तेरे पापा ने शिव फेंग को तैयार करने में कितनी मेहनत की है। मैं रख दो, तुम मुझे मारोगे भी नहीं। सुनाना चाहती हूँ, भाई अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसे चाहिए नहीं तेरे लिन समूह की विरासत। वह तैयारी कर रहा है 2 साल के लिए ट्रेकिंग पर जाने की। यही सूचना है। क्या? मैं बचपन से ही रहा हूँ आपके बुने हुए विशाल सामाजिक जाल में। यह पूरा गांव अभिनेताओं से भरा है। मेरी मुलाकात हर व्यक्ति एक अभिनेता है। मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, दुनिया में देखना चाहता हूँ असली लोगों को। मैंने अभी तक नहीं देखी है असली दुनिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें स्कूल जाना है, ट्यूशन पढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह स्कूल छोड़ने की प्रक्रिया मैंने पूरी कर ली है। इसमें तुम्हारा क्या काम है? वांग शान, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या हक है मेरे बेटे का स्कूल छुड़वाने का? वह मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। वाह, इस नए साल के खाने को ऐसा बनाना सचमुच बड़ी मेहनत की है ना। वांग शान, शुरू में यह पालन पोषण योजना तुमने खुद मुंह से मंजूरी दी थी। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने मन बदल लिया, क्या नहीं कर सकती। मुझे लगता है तुम और मेरी बहन दोनों का दिमाग खराब है। तुम दोनों बिल्कुल सन की हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। वांग शान, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? हमारे छोटे फेंग ने कहा वह पढ़ना नहीं चाहता, तो मैंने स्कूल छुड़वा दिया। तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम जीजा, मैं यह आपके भले के लिए कर रही हूँ। चले जाओ। पापा, मैं भी आपके भले के लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिए, हम सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। चले जाओ, सब चले जाओ। खाना नहीं खाओगे, सब चले जाओ। हम सचमुच तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। दुष्ट। ठीक है माँ, पापा, मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। अलविदा। पहले का मैं आपकी बात मानता था, परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। अब का मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं और सब लोग स्वस्थ रहें, शांति और खुशी से। तुम वहीं रुक जाओ। तुम वापस आओ, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे, आप दोनों रुकिए। चले जाओ, तुम चले जाओ। तुमने कभी दूर का सफर नहीं किया, मुझे चिंता है। मैं भी साथ चलती हूँ। अरे चाची, तुम मेरा हाथ न पकड़ो। अब ताकत आ गई है, मैं हाथ नहीं पकड़ सकती। चुपचाप रहो। अरे, कितना परेशान करते हो। अपनी बहन को कंधे पर उठाने से भी मना कर रहे हो। अरे, तुम लोग कितने परेशान करने वाले हो। आज मेरा मन बहुत उलझा हुआ है, मैं बस थोड़ी शांति चाहता हूँ। नहीं,